हेलो सबको, मेरा नमस्कार। आज संडे था तो मैं मानता हूं कि आपका संडे अच्छा बीता होगा और कल का जो एक्साइटमेंट है हम सब स्टॉक मार्केट वालों को, वो शायद इतना बढ़िया है कि बात मत पूछिए। गिफ्ट निफ्टी करीबन 585 पॉइंट अप था जब मैंने वो देखा था। तो कल बिल्कुल मार्केट बढ़ने वाली है, जैसे हमें पहले से पता हो गया है। और देखिए, ऐसे दिन बहुत कम आते हैं शेयर बाजार में जब हमको पता होता है पहले से कि मार्केट बढ़ेगी। तो कल मार्केट अच्छी बढ़त दिखाएगी। महाराष्ट्र में जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो उसके कारण मार्केट बहुत ही बढ़िया चल सकती है, लेकिन साथ में ये बात आपको याद रखनी है कि प्रॉफिट टेकिंग भी बहुत जल्दी आ सकता है। और दूसरी बात, जब जनरल ओपिनियन ऐसा बना है कि मार्केट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी की तहत इससे उल्टा भी हो सकता है। तो हमें तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। हालांकि उल्टा होने की पॉसिबिलिटी हार्डली 5% है और बढ़ने की उम्मीद 95% है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कल क्या करना है। तो देखिए, कल हम जैसे मार्केट बढ़े, अगर ओपनिंग में गैप अप 600 पॉइंट के आसपास का हो जाता है तो हमें रुकना है और करीबन 15 मिनट तक हमें देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है। वो लगातार बढ़ता जा रहा है कि बीच बीच में वो डाउन होता है। अगर आप लकी हो तो कल आप मॉर्निंग में अगर मिल पाए तो आप मार्केट प्राइस पे आपका ऑर्डर दे सकते हैं इन एडवांस, या तो आपको वो शेयर मिल जाएंगे, जो वो शेयर मतलब वो कॉल ऑप्शन मिल जाएंगे। तो क्या करना है कल? तो कल की स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताऊं कि आपको 24,000 का कॉल लेना है। और अगर मान लीजिए कि मार्केट 600 पॉइंट अप होता है और निफ्टी 24,300 पर आ जाता है, तो फिर आपको उस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी होगी। लेकिन पहले आपको कॉल लेना है। जो प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस है लास्ट क्लोजिंग पर से जो हम मानते हैं, वो है 24,000 का कॉल आप ले सकते हैं। 24,050 का भी कॉल आप ले सकते हैं और पुट 24,100 का ले सकते हैं। अगर ज़्यादा गैप अप नहीं खुलती है और निफ्टी में वो कोई इतना बड़ा भूचाल नहीं आ जाता है कि आप बहुत ऊपर देखें मार्केट को, अगर बहुत ऊपर भी जाती है, मान लो 200 पॉइंट ऊपर चली गई, तो निफ्टी आएगा करीबन 24,100 पे। तो फिर आपको 24,100 का ही कॉल ऑप्शन लेना है। मान लीजिए 24,300 पे आता है निफ्टी ओपनिंग में ही, तो फिर आपको 24,400 का कॉल लेना है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि इसको आपको मार्केट को देखते देखते लेना है, ऐसे जंपिंग करके नहीं लेना है। आप देखेंगे कि 24,300 हो गया निफ्टी, तो फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, प्रॉफिट टेकिंग के बारे में क्या होता है वो देखेंगे, फिर हम कॉल लेंगे। लेकिन कल पहले जितना हो सके जल्दी और जितनी कम स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल मिले वो आप ले लीजिए, 24,000 और 24,050। और जब मार्केट काफ़ी बढ़ जाए, देखिए अंडरलाइन है काफ़ी, तो फिर आप पुट लेंगे 24,100 का। यह निफ्टी की स्ट्रेटेजी होगी। और
अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी में आप 51,200 का कॉल ले सकते हैं, 51,300 का कॉल भी ले सकते हैं। फिर आपको देखना है मार्केट को बढ़ने दे बढ़ने दे बढ़ने दे। जब आपको ऐसा लगे कि काफ़ी मार्केट बढ़ गई है, बैंक निफ्टी बढ़ गया है और अभी उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आने लगा है, तब जाके आप पुट लेंगे 51,400 का, 51,400 का। आप कॉल लेंगे 51,200 का और पुट लेंगे 51,400 का। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे शायद, क्योंकि फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 585 पॉइंट अप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल हो सकता है कि वो 500 पॉइंट गैप अप खुले, तो फिर स्ट्राइक प्राइस बदल जाएगी। फिर हमें सिर्फ हमारा लॉजिक चलाना है। अगर आपको ऐसा फील हो कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है, तभी आप कॉल लेंगे और पुट लेंगे। ये चीज़ आपको याद में रखनी है। और एक बात कि देखिए मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आ गई, तो अब क्या होगा इसके कारण? गवर्नमेंट आ गई बीजेपी की, मोदी G2 वेव आ गया। तो महाराष्ट्र में मैं आपको बताऊं कि 3 कंपनियां ऐसी है जिसके टॉप पोस्ट पे या जिसको डायरेक्टली नाता है कुछ दिग्गज बीजेपी नेताओं से। तो ये जो 3 कंपनियां हैं उसको आप इंट्राडे में देख सकते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए आप इसको ले सकते हैं। ये है मान इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि करीबन 181 पे मिलता है। मान इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको लेना है। इसके बाद प्रदीप मेटल करके एक शेयर है, वो भी आप ले सकते हैं। उसका रेट है 251 और एक थोड़ा हाई प्राइस शेयर है, मतलब 3 डिजिट का ही है, फिर भी ये 2 शेयरों से इसका भाव ज़्यादा है। वो है जोस्ट इंजीनियरिंग। जोस्ट इंजीनियरिंग का भाव है 524 रुपीज़। ये जो 3 शेयर है उस पर आप नज़र बनाएंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो ये आप ले सकते हैं। खास करके मान इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि कम दाम में मिल रहा है कंपेरेटिवली 181 रुपीज़ में, उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सुज़लोन में FII कंटिन्यूस खरीदारी कर रहे हैं। देखो इतनी बड़ी बिक वाली आई FII की, लेकिन सुज़लोन में वो लोग खरीदारी ही कर रहे हैं। मतलब सुज़लोन जो है वो मल्टी बैगर शेयर बनने की तैयारी कर रहा है, इसकी नींव पड़ गई है। तो आप सुज़लोन को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कई बार बताया है, एक क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें सुज़लोन को। हमारी दिवाली टू दिवाली 25 प्रॉफिट यात्रा में सुज़लोन का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बल्क में लेंगे, क्वांटिटी में लेंगे, तो काफ़ी तगड़ा मुनाफा आप कमा पाएंगे। देखिए वैसे तो कल मार्केट बढ़ने वाली है, इसलिए खरीदारी का ये एक्चुअल समय नहीं है कल का दिन। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसा नहीं है कि कल लेंगे तो फिर नुकसान होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप बाज़ार का थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आने के बाद इन शेयरों में एंट्री करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो आप भी समझ सकते होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो ऐसे शेयर हैं जो काफ़ी डाउन हो गए हैं, उसको आप
एक अलग लिस्ट बना के उसकी खरीदारी शुरू कर दें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखिए मार्केट जो है हमारा वो चलने वाला है। मैंने आपको बताया था सिल्वर लाइन्स आर देयर, अंडरटोन बुलिश है। कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया मेरा, लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट और चलेगा। कल से आप देखेंगे मार्केट का पूरा वेव अप टू नाताल, इस साल की नाताल जो आएगी तब तक शेयर बाजार ठीक से चलेगी, लेकिन बाद में बजट फीवर के चलते मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी आ जाएगी। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। और फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं आपको केनिस टेक्नोलॉजी, KAYNES टेक्नोलॉजी का शेयर सजेस्ट कर रहा हूँ। पिछले 6 क्वार्टर से इसमें FII बाय कर रहे हैं और इसका करंट प्राइस है 5,836 रुपीज़। महंगा है, लेकिन एक दो आप ले सकते हैं, ये बहुत चलने वाला है। इसी तरह जीनस पावर इंफ्रा लिमिटेड, ये जो शेयर है वो 414 का मिल रहा है, इसमें भी FII बाइंग कर रहे हैं तो आप ले लीजिए। मार्क्सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बढ़िया शेयर है, 308 रुपये में मिल रहा है। FII इसमें कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं तो इसको आप ले सकते हैं। और सुंदरम फाइनेंस का जो शेयर है उसमें भी FII का बाइंग ही चल रहा है। वो शेयर महंगा है 4,200 का, लेकिन वो आप आराम से ले पाएंगे, बिल्कुल आराम से ले पाएंगे। फ्यूचर में इसमें आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो कल की मार्केट के लिए मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बता दिया है, आपको आइडिया आ गया होगा। और जो शेयर खरीदने लायक है डिलीवरी बेस और लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी मैंने बताया आपको। और अब क्योंकि मोदी वेव 2 आ गया है तो रेलवे सेक्टर चलने वाला है, तो रेलवे सेक्टर में RVNL पे ध्यान दीजिए। RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। अब बात करेंगे हम अदर ऑप्शंस की। तो देखिए ये एक्सपायरी खत्म होने को है, तो इसमें आप अभी जो ट्रेड लेंगे वो बहुत कम दाम के दम वाले प्रीमियम में आपको ऑप्शंस मिल पाएंगे। तो आप अगर मॉर्निंग में ही कुछ अच्छा मुनाफा बना के बैठेंगे तो थोड़ा सा लॉस्ट करने के नज़रिए से आप रिस्क लेंगे तो कल कॉल ऑप्शन में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि अदानी ग्रुप के जो शेयर है, खास करके अदानी पोर्ट, अदानी विलमार, अंबुजा सीमेंट, अदानी पावर, इसमें आप कल कॉल ऑप्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई चलने वाला है तो वो होगा अदानी पोर्ट, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार ने विथ इफेक्ट फ्रॉम 22 अक्टूबर 2024 राइस के एक्सपोर्ट पर जो रोक थी वो हटा दी है। इसके कारण क्या हुआ है कि बंदरगाहों पर कतारें लगी है जहाज़ों की टू गेट द बर्थ। गुजरात का जो कांडला पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट जिसको बोलते हैं,
वहाँ आज की तारीख में 16 वेसल्स, ह्यूज वेसल्स खड़े हैं टू गेट दी बर्थ एट दी पोर्ट। तो ये वेटिंग में खड़े हैं, क्यों? कि उनको राइस उठाना है, ओनली राइस एंड राइस उठाना है, और उसका एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। परिस्थिति कहाँ तक पहुँची मैं आपको बताऊं कि जो छोटे छोटे बार्ज होते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे बार्ज पे वो राइस का कार्गो भर भर के इसको वेसल्स में कार्गो लोडिंग करवाया जाता है। मिड सी ऑपरेशन हो रहा है टू सेव द वेटिंग पीरियड फॉर द वेसल्स। तो ये जो परिस्थिति हुई है उसका फायदा अदानी पोर्ट को मिलेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप अदानी पोर्ट का एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का कॉल कर लेंगे तो मुनाफा होगा, कल प्रीमियम भी कम होंगे। लेकिन जहाँ तक हो सके आप बिल्कुल नज़दीक की प्राइस वाला कॉल लेंगे। जैसे मान लो कि अगर 1141 प्राइजेज है तो आप फिर 1140 वाला, अगर वो स्ट्राइक प्राइस आती है तो वो लेंगे, अदरवाइज 1140 वाला लेंगे। वो आप देख लेना कॉल ऑप्शन में कि उसकी स्ट्राइक प्राइस कहाँ कहाँ है और नज़दीक की स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी है, या पीछे की स्ट्राइक प्राइस आप ले सकते हैं। अगर 1100 प्राइस है तो आप 1130 का कॉल लेंगे। इस तरह से स्ट्राइक प्राइस नियत करेंगे तो यही एक्सपायरी में आपको ये मुनाफा दे जाएगा। तो देखिए कल की मार्केट तो बढ़त के साथ ही खुलने वाली है। कोई मेजर न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ नहीं आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कल हमने अब तक जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो नेगेटिव मूवमेंट देखी थी वो शायद एक दिन में सब कुछ कल संभल जाए और हम इन्वेस्टर लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाए। तो कल के ट्रेडिंग सेंटर के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए हमारी प्रॉफिट यात्रा जारी है, दिवाली 25 तक चलने वाली है। कई लोग मुझे इंक्वायरी कर रहे हैं कि आपकी मेंबरशिप फी क्या है वगैरह वगैरह, तो इनके लिए मैं ये बता रहा हूँ फिर से कि मेंबरशिप फी है ओनली 159 रुपीज़, मतलब 5 रुपया 30 पैसा पर डे। तो आपको वो जी पे करनी है या फ़ोन पे करनी है, जो भी आप यूज़ करते हैं, 9825648296 पर। और आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे जी पे करें तो एक स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे 9825648296 पे भेज दें, ताकि हम आपको जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें। देखिए ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया वीडियो है। मैं कोई शेयर को सेल या बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये कृपया आप नोट कर लें। किसी को होने वाले लाभ या हानि के लिए मेरी चैनल या मैं जिम्मेदार नहीं होंगे, इसकी भी आप नोट कर लीजिए। आपको कल के ट्रेडिंग सेंटर के लिए, कल के एक्साइटिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। शुभ रात्रि।